निकलो। बहू मेरे साथ ऐसा जुल्म क्यों कर रही हो? मेरा कसूर तो बताओ। तुम्हारा कसूर? तुम्हारा कसूर सिर्फ यही है कि तुम मेरे ससुर बन गए हो, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। चले जाओ यहाँ से। कोई तो खुदा का खौफ करो। इस पर काम करो। मेरी तरफ से घर भी जाओ, जहां मर्जी जाओ, लेकिन यहाँ से चले जाओ। कहाँ जाऊंगा? मैंने तुम्हारा ठेका नहीं उठा रखा। और हाँ, एक बात मेरी गौर से सुन लो। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो मेरी एक शर्त तुम्हें माननी होगी। कौन सी शर्त है? मैं जो काम कहूँ जब कहूँ तुम्हें करना पड़ेगा। मुझे कबूल है। नौकरों की तरह तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। मुझे कबूल है। और खबरदार अपने बेटे को तुमने कुछ बताया तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं, मेरे हाथों से मर जाओगे कहीं। या खुदाया, ये कैसा दौर आ गया? मैं अपने बेटे के घर में ही मुलाजमों की तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ। सही है। कब तक वापस आओगे? मेरी जान बड़ा मिस कर रही थी। हाँ हाँ, शॉपिंग तो मैंने कर ली, जो कार्ड दे के गए थे उसी से की। बाबूजी वो भी ठीक है, उनका ख्याल तो मैं बहुत अच्छे से रख रही हूँ। पता तो है तुम्हें मेरा। हाँ, बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ मैं उनका। उनके कपड़े, उनका खाना टाइम पे उनको दे देती हूँ। अरे क्यों फिक्र करते हो तुम? वो सिर्फ आपके थोड़ी ना, वो मेरे भी बाबूजी हैं। अरे याद आया, मैंने तो उनको मेडिसिन देनी है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ कि मेडिसिन का टाइम हो गया। ओके बाय। क्या? अरे बाबूजी, तो बड़े आराम से बैठे हुए। मेडिसिन ले ली आपने? नहीं ली। दवाई नहीं ली? नहीं ली। वो पड़ी है दवाई आपकी। उठे और सफाई करें जल्दी से। आपको पता मेरे मेहमान आने हैं। मैंने कहा उनकी सफाई करें। यहाँ पे रहना है तो ये करना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, आप दवाई के पैसे तो दे दो। अरे नहीं मरते तुम, दवाई के पैसे दे दो। वैसे भी जितने पैसे तुम्हारी दवाई के लिए मैंने जाया करने हैं, उतने में मेरा पूरा मेकअप आ जाता है। उठो और सफाई करो। दवाई के पैसे दे दो जनाब को, और जल्दी से सफाई करके तो काम खत्म करो। मेरे मेहमान आने वाले हैं। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अरे ये क्या, अभी तक 2 कप ही धुले तुमसे? सुस्ती क्यों मारे? गिलास तोड़ दिया तुमने। अंधे होके काम करते हो क्या? सारी जगह गंदी करके रखी हुई है। ये बेशक ये मेरे यूज में नहीं, कम से कम मुलाजिम तो यहाँ पे काम करते हैं ना सारे। ये सारे काम खत्म करके ना ये जगह भी साफ करनी है, और थोड़े हाथ जल्दी चलाओ। और हाँ, काम खत्म करके ये घर का थोड़ा सामान है ये लेके आओ, मेहमान आने वाले हैं। बहू, क्या इसमें मेरी मेडिसिन भी रखी हुई है? फिर दवाई? अरे मरते नहीं है तुम, पहले घर का सामान लेके आओ, बाद में ले लेंगे दवाई। जल्दी जाओ। अरे कैसे? हेलो बहू, एक सेकंड। बेटे से मेरी भी काम करवा दो। अरे जाओ, जाके काम करो, जाओ। हेलो। अरे नहीं नहीं, वो अब छोटा मुलाजिम रखा है ना, एक बच्चा है, वो उसको काम करने का बोल रही थी। बस ऐसी लापरवाही करती है। बाबूजी
बाबा जी से बात करनी है आपने? ओह, हाँ सच याद है, वो तो कमरे में सोए नहीं एसी लगा के। दवाई दी थी ना उनको, तो वो भी सो गए। कहती तो उठा देती हूँ। अरे हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला, मुझे भी उनको उठाना, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी ना, अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, कुछ देर ठहर के अगर रुक जाएंगे तो मैं फिर बात करवा दूँ। लव यू। ये मिस्त्री भी कितने गैर जिम्मेदार हैं। काम बीच में पड़ा है और वो अभी तक आए नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आपसे एक बात करनी है। हाँ बाबा जी आप बोलें, क्या बात करनी है आपने? बेटा अगर मुझे 2 घंटे यहाँ काम करने की इजाज़त मिल जाए ना, तो मैं अपनी दवाई मेडिसिन ले लूँ। अरे बाबा जी आपका तो बेटा बाहर रहता है और वो हर माह लाखों रुपए कमाता है, तो आपको क्या जरूरत पड़ गई? बस ज़रूरत है। अच्छा आप ऐसा करें, आपका बेटा मेरा दोस्त भी है। बाबा जी आप परेशान ना हो, शाम को मैं या फिर आपको पैसे दे दूंगा या फिर दवाई ला के दे दूंगा। बेटा मेरे बेटे को न बताना। अरे बाबा जी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक आप परेशान ना हो। मैं चलता हूँ। हाँ आप जाओ। ये क्या, सब कुछ उजड़ा पड़ा है और दरवाजा भी खुला हुआ है। इतने दिनों बाद मैं आया हूँ, ये क्या हाल कोई बड़ी है घर की। ये तो बाबा जी की आवाज है। क्या दिमाग खराब किया है? इतने से काम में मौत नजर आ गई। क्या आपको बाइक दरवाजा खोल, खोला बाइक। बाबा जी रोए ना, बस अब आपके रोने के दिन खत्म है। आ जाए आ जाए, चलो। अरे आप कब आए? छोड़ो इस बात को, मैं कब आया हूँ, लेकिन तुम्हारी असलियत देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई यार। तुम इस हद तक गिर सकती हो मैं सोच भी नहीं सकता। क्या हालत कर दी है तुमने मेरे बाप की। ये सब कुछ भी नहीं, जैसा आप समझ रहे हैं। और समझने को रहा क्या है। देखें इनकी हालत देखिए मेरे बाबा की। बस और झूठ मत बोलो, अब मैं तुम्हें इस घर में 1 सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो अच्छा हुआ कि आज मेरे बच्चे नहीं हैं, वरना मुझे 100 बार सोचना पड़ता तुम्हें तलाक देने के लिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं कह रहे, प्लीज मुझे माफ कर दें। इससे पहले मेरे हाथ उड़ जाएं, यहां से चली जाओ। चलो चली जाओ। हाँ और एक बात, तुम जैसी औरतों का यही अंजाम होता है। जा सकती हो। बाबा जी मुझे माफ कर दें, मैंने अपना हमसफर चुनने में बहुत गलती की। मेरा इंतखाब गलत था, मुझे माफ कर दें।